नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज सर में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं। और आप लोगों का बार बार एक कमेंट आ रहा था कि सर हाई कोर्ट केस का क्या हुआ, कहां तक पहुंचा, क्या कुछ इसके बारे में आपको अपडेट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताते रहिए। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा, तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में क्या कहा, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आज के अपडेट में आया हुआ है। तो हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का आपका प्रश्न था कि क्या पटना हाई कोर्ट खुलते ही नियमावली पर रोक लग जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको इसमें एक गुड न्यूज़ आपको निकल करके सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट आपका बंद चल रहा है, ठीक है ना। आपको अभी समय है, लेकिन आपको इसमें एक प्रोसेस देखने को मिला है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक नियमावली, क्या जो आपका यहाँ पर आ गया है केस नंबर, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर 80 विधायक 27 संगठनों ने इस नियमावली को नकारा है, इसका विरोध किया है, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक इसका कोई भी जूं भी नहीं रेंगा है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये 80 विधायक जो कि आपको अलग अलग दल के कुछ विशेष नहीं है, ज़्यादातर इसमें आरजेडी के और जेडीयू के हैं। 27 संगठन हैं जो कि आपको इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई भी असर ही नहीं पड़ रहा है। नियमावली ज्यों कहते हो आपको बन रही है। और ऐसा प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है कि इससे पहले कभी भी बिहार सरकार ने किसी भी वैकेंसी में इतनी द्रुत गति से, तीव्र गति से आपको कोई भी काम किया ही नहीं है, जितना आपको फास्टली इसमें काम किया जा रहा है। और ये भी काम, जितना भी काम हो रहा है, सारे के सारे आधे अधूरे काम, कुछ भी नोटिफिकेशन ना पूरा क्लियर है, नहीं तो कुछ भी क्लियर है। हर जगह कहीं ना कहीं आपको संशय है। और एक आपको जैसा जानते हैं कि बीपीएससी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बार बार आकर के उस पर सफाई देते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, हमेशा उनका कुछ न कुछ आपको ट्वीट आता ही रहता है। अब इस समय 2-4 दिन से उनका ट्वीट बंद है कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है थोड़ा सा निरस्त हो गया है, पता नहीं जो भी कारण है उसको आप वो बंद कर चुके हैं, उस पर आपको नहीं अपडेटेड हैं। तो कारण कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल अभी चैन है ट्विटर से, ठीक है ना। बाकी तो आपको उसी तरह की समस्या बनी हुई है। शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ आज कहा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह का बयान आया हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि यदि हम लोग नई शिक्षा नीति के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं जो भी आपको अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। इनका कहना है कि जो हम ये काम कर रहे हैं, हम लोग जो ये आपको नई नियमावली ला करके हम लोगों ने ये दिया हुआ है, ये हमारी शिक्षा नीति के विरुद्ध नहीं है। निश्चित रूप से आपको कोई इसमें विरुद्ध के बारे में बात नहीं है, लेकिन ये समय की बात है कि जिस समय में आपने लाया है ये समय ही गलत है। समय गलत कहने का अर्थ है कि इससे पहले ही आप जब 19 में लिए थे, उसी समय आप कह दिए होते कि नहीं हम नहीं लेंगे बहाली, जो आपको नियोजन की सिस्टम है यहीं से खत्म होता है, आगे आने वाले जो आपको होने वाला है वैकेंसी इस प्रारूप के अनुसार होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो भी अभ्यर्थी थे इसका क्यों विरोध करते, बिल्कुल भी विरोध नहीं करते। आपने उन्हें आशा धराए रखा, लगभग आपको 4 साल बार बार कहते रहे कि अब आएगी नियम, अब आएगा, आपको नियोजन की प्रक्रिया होगी, अब नियोजन की प्रक्रिया होगी, और नियोजन न होकर के एक ही बार सीधी सीधी आपको नई नियमावली आ गई, ठीक है ना। तो ये आपको समस्या है। तो जो आपको यहाँ पर सिस्टम है, ये सिस्टम आपको ख़राब नहीं है, अच्छा है। अच्छे शिक्षक चुनने का बहुत ही बेहतर तरीका है ये, बल्कि इसमें आपको इंटरव्यू भी हो तो और भी आपको बेहतर हो। लेकिन ये समय ख़राब है, जो समय पर काम ना हो तो वो आपको विष के समान ही है। तो वैसा ही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि जो जिस समय करना चाहिए था उन्होंने वैसा नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि क्या शिक्षा नीति के हम लोग विरुद्ध कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। आगे और भी आपको बहुत कुछ इन्होंने कहा, ठीक है ना। अभ्यर्थियों ने उनसे आपको कहा कि जो तुगलकी फरमान, ठीक है ना, हम नहीं मानेंगे, और जो ये मैटर है इसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा इस पर, उन्होंने कहा कि एग्जाम से घबराने वाले, ठीक है ना, कैसे शिक्षक बनेंगे। उन्होंने कहा कि जो एग्जाम से घबराते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में धमकी देते हैं, तो कैसे शिक्षक बनेंगे आप ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये शिक्षक बनने के लायक नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं वे बिहार शिक्षा के दुश्मन के समान है, अर्थात बिहार शिक्षा के दुश्मन ही है। उनके ही शब्दों में मैं आपको बातें ये सभी कुछ आपको बता रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा था, उन्होंने सीधा सीधा ये बात कहा था जो कि यहाँ पर तुगलकी फरमान के बारे में कहा गया। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाइए, ठीक है ना, लेकिन जो आपको यहाँ पर बिहार शिक्षा के दुश्मन है वही आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की बारे में बात कर रहे हैं। हम जो शिक्षा नीति जो लाए हैं, शिक्षा नीति कहने का अर्थ है कि जो आपको नई नियमावली नहीं है, ये आपको बिहार के भलाई के लिए है, और जो जा रहे हैं वो बिहार का भला करने का काम नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार का तो भला इससे नहीं होने वाला है, लेकिन आप कौन सा बिहार का भला किए हैं ये भी आप सोचिए, ठीक है ना। तो ये भी तो इन्होंने भी तो कोई बिहार का आपको भला तो किया है नहीं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि क्या कुछ आपको हो रहा है, ठीक है ना।
तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं, नीतीश जी बिहार विकास के शिल्पकार हैं। उन्होंने कहा इस बात को, और ये बात ये बार बार कहते हैं कि जो नीतीश जी हैं बिहार के शिल्पकार हैं, और ये ऐसे शिल्पकार हैं, शिल्पकार का काम होता है किसी चीज़ को गढ़ना बनाना, और इन्होंने ऐसी शिल्पकला दिखाई है कि आप जानते ही हैं कि 2 बार ब्रिज गिर चुका है, ठीक है ना। एक बार गिरा, संभल जाना चाहिए था, अपने शिल्प में कुछ परिवर्तन करना चाहिए था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोबारा भी आपको गिरा, तो कैसे शिल्पकार है ये भी आप समझ सकते हैं। ये ऐसे शिल्पकार हैं कि बार बार इनकी जो शिल्प है वो आपको टूटती ही रहती है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर युवाओं के लिए, यहाँ पर हर समय चिंतित रहते हैं तेजस्वी, उसके बारे में इन्होंने बात कहा, और 10 लाख नौकरी देने के लिए बाध्य हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा ये बात कि ये 10 लाख नौकरी निश्चित रूप से हम लोग देंगे, इसके लिए हम बाध्य हैं। जिस प्रकार के शिक्षक बहाली जो है ये आपको पहला कदम है, तो आपको पता है कि शिक्षक बहाली इनका ये पहला कदम है, और ये कैसा कदम इनका रहा है। जहां आपको आनी थी वैकेंसी 3.5 लाख, जो आपको वैकेंसी है ये आपको 3.5 लाख वैकेंसी आई थी, और इनका ये ऐसा पहला कदम है 10 लाख देने की वैकेंसी कि इसमें आधी वैकेंसी ये खा करके 1,70,000 आपको वैकेंसी इन्होंने दिया, और जो आपको 1,70,000 ये भी वैकेंसी दिया, इस पर भी दूसरे को भी बैठा दिया। जो आपको यहाँ प्रेशर कैंडिडेट तो है नहीं, दोनों को आपको बैठा दिया। जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें भी उसी पर लड़ाया, और जो आपको नए फ्रेशर कैंडिडेट हैं इनको भी आपको उसी पर लड़ाया। तो इस प्रकार से जो नौकरी में ऑलरेडी हैं उनको आपको नौकरी देने के बारे में बात कही गई है। तो जो 10 लाख आने वाले हैं, इसमें उन्होंने जो वैकेंसी की प्रक्रिया करने के बारे में बात कही है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो वैसे ही सिस्टम आपको होने वाली है। आधे लोग इसमें नौकरी में जाने वाले हैं, और आधे लोग भी नहीं, मतलब वो अभी तो ये दिख रहा है आधा, ये भी आपको क्या आधा इतना 1,70,000 आपको पूरा होने वाला है, बिल्कुल भी आपको पूरा नहीं होने वाला है। नियोजित वगैरह सब कुछ आप ले लीजिएगा ना, तो भी इसमें हमको तो ऐसा लगता है कि 70-80 हज़ार आपको भरते भरते ये सीट आपको अपने से सब कुछ गायब हो जाएगा, कटाई छटाई हो जाएगा। 70,000 भी इसमें आपको 1,70,000 में से इसमें नहीं जाने वाले हैं। तो उसी प्रकार से 10 लाख के बारे में उन्होंने बात कहा है। तो 10 लाख में उसी तरह से कितने लोग जाने वाले हैं, कितने लोग छटने वाले हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। इन्होंने जैसा काम किया है, और जो आपको नौकरी को वालों को नौकरी देने का काम किया है, और 10 लाख का यहाँ पर ढिंढोरा पीटते हैं कि हम 10 लाख वैकेंसी देने वाले हैं, 10 लाख वैकेंसी देने वाले हैं, ठीक है ना। 10 लाख नौकरी का नया कॉन्सेप्ट आपका सीधा सीधा यही है, जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि इतनी वैकेंसी में इतने दिए, जो उसमें नौकरी है नौकरी वालों को भी उसी पर लड़ाए। इसी कॉन्सेप्ट से 10 लाख आपको नौकरियाँ देंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि 25% हो सकता है कि नौकरी दे, बाकी 75% आपको हो गया 10 लाख में आपको शामिल। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि पटना हाई कोर्ट खुलते ही आपको न्यायालय पर रोक लगेगी क्या, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों रोक लग सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पर केस है जो आपको फाइल हो चुका है, और जो आपका केस नंबर है ये आपको आ चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि केस नंबर आपका आ चुका है। इसमें आपको जो पेटिशनर है वो कुमार सत्यम जी हैं, ठीक है ना, जैसा कि आपको पता चल रहा, और रितिका रानी जी इसमें आपको एडवोकेट हैं। तो आप घबराइए नहीं, जो आपका प्रोसेस है, प्रोसेस आपका चल रहा है। तो ये आपको हाई कोर्ट खुलते ही, खुलने में अभी आपको समय है, लेकिन जो आपको फॉर्म है आधा अधूरा तब तक भरा गया होगा, तब तक हाई कोर्ट आपका खुल जाने वाला है, ठीक है ना। तो जहाँ से आपका खुलेगा वहीं से आपको यहाँ पर नियमावली पर ब्रेक लगने के चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी कमियाँ हैं। तो घबराइए नहीं, केस आपका प्रोसेस में चल रहा है, केस नंबर आपका आ गया है। बार बार आप लोगों का कमेंट था जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया, दिखा दिया, और आज का जो आपको यहाँ पर बयान था इसके बारे में भी मैंने आपको बात कर ली, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस तरह से चैनल बने रहिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।